ये अभी एक काफ़ी लंबा समय गुजरा है और मजदूर अपने मुखिया संघर्षशील मुखिया के बिना, इंटक परिवार के बिना बहुत परेशान था और बड़ा निराशा थी। इंटक को कोर्ट के माध्यम से और साजिश के तहत बाहर कर दिया गया था, जिससे कोयलांचल के मजदूरों में रोष व्याप्त थी और प्रबंधन अपने मनमानी ढंग से वेज बोर्ड लागू कर दिया था। सूरजपुर के एसीसीएल भटगांव के श्रमिक संगठन इंटक की बैठक आयोजित की गई, जहां कोल इंडिया से इंटक संगठन को जेबीसीसीआई से निष्कासित कर दिया गया था। ऐसे में कलकत्ता हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कोल इंडिया को जेबीसीसीआई में इंटक संगठन को शामिल करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद आज इंटक पदाधिकारियों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाया। साथ ही मजदूरों में भी हर्ष का माहौल है। ऐसे में इंटक पदाधिकारियों ने बताया कि साजिश के तहत इंटक को निष्कासित किया गया था, जहां अब कोर्ट के आदेश के बाद संगठन मजदूरों के हित में कई बड़े कदम उठाएगी। नारायण सिंह जिंदाबाद, गोपाल नारायण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री शुक्ला साहब, संपत शुक्ला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। संपत शुक्ला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय सिंह जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद, जी संजीवा रेड्डी जिंदाबाद, जी संजीवा रेड्डी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय कुमार मंगल सिंह। ये अभी एक काफ़ी लंबा समय गुजरा है और मजदूर अपने मुखिया संघर्षशील मुखिया के बिना, इंटक परिवार के बिना बहुत परेशान था और बड़ा निराशा थी कि कोई उनके लिए सच्ची में लड़ाई करने वाला, हित की लड़ाई करने वाला बहुत कम लोग थे, नहीं था। उसी का देन है कि आज श्रम कानून में संशोधन हो गया और शासकीय संस्थाएं जो हैं प्राइवेटेशन की ओर बढ़ गई। दूसरा, हमारा जो वेज बोर्ड है वो जब होना ये चाहिए, हम मोटा मोटी ये समझा जाए कि हर वार्ता में बढ़ना चाहिए। हमारा वेज बोर्ड घट रहा है, वो इंटक के नहीं रहने से। 9वां वेतनमान सबसे अच्छा मिला आज तक के इतिहास में, उसमें इंटक शामिल थी। 10वां में इंटक के बाद में निकल जाने से कम हो गया और अभी भी कम हो गया 11वां में। अब इंटक जब शामिल इसमें हुई है इस लड़ाई में, तो हम मजदूरों को, इंटक परिवार के लोगों को और सभी कामगारों को उत्साह है और उम्मीद है, विश्वास है कि अब उनके हित के लिए लड़ने वाला एक संघर्षशील नेता रेड्डी जी के रूप में कि 10वां वेज बोर्ड में छठा मीटिंग के बाद इंटक को कोर्ट के माध्यम से और साजिश के तहत बाहर कर दिया गया था, जिससे कोयलांचल के मजदूरों में रोष व्याप्त थी और प्रबंधन अपने मनमानी ढंग से वेज बोर्ड लागू कर दिया था। पुनः 11वां वेज बोर्ड लागू होने वाला है और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इंटक को सम्मिलित किया है, जिसमें मैं एसीसीएल क्षेत्र के बहुत ही संघर्षशील नेता गोपाल नारायण सिंह, जो हम लोग का नेतृत्व करते हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे इंटक के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी व महामंत्री संजय सिंह हैं, उनको हम सभी दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, तथा फेडरेशन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड के विधायक जय मंगल सिंह, उनका भी हम सभी दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इन्होंने सही समय पे मजदूरों के हितों की रक्षा को संज्ञान में लेते हुए इन्होंने हाई कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में करवाया और आज जेबीसीसीआई मेंबर में हमारे इंटक के प्रतिनिधित्व अब करेंगे, जिससे मजदूरों में अच्छा संदेश भी गया है और मजदूरों हितों की रक्षा अब होगी, यह हम सब जानते हैं। इंटक एसी के एमसी की बात की जाए तो श्रमिक जगत में इंटक का एक बहुत बड़ा भूमिका रहा है मजदूर हितों की रक्षा करने में, चाहे बात वेतन समझौते की हो, खदानों के राष्ट्रीयकरण की बात हो। इंटक का नाम कहीं ना कहीं इतिहास के उस पन्नों में बहुत स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है मजदूर हितों के लेकर। आज जो फैसला हुआ है हाई कोर्ट का, कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, यह फैसला बहुत अहम है और 2016 में जब जेबीसीसीआई की बैठक के 6वें बैठक में वेतन समझौते की जो बैठक हुई थी, उसमें इंटक हिस्सा लिया था। उसके बाद किसी राजनीतिक षड्यंत्र, श्रमिक संघों के षड्यंत्र या बात की जाए कोर्ट की, कानून की, तो इंटक को जेबीसीसीआई के बैठक में शामिल होने का अधिकार समाप्त करते हुए, छीनते हुए 2016 से लेके अब तक इंटक को अवसर नहीं दिया गया था। अब इस खाई को कैसे पाटा जाएगा? इंटक के हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हम उनसे पूछेंगे। संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिर 2016 से लेके 2023 तक जो मजदूर हितों का हनन हुआ है, आप लोगों ने सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी,
किंतु जिस मंच पर आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए थी उस मंच तक आवाज नहीं पहुंच पाई। पूरा माजरा क्या है और इस पे रणनीति क्या रहेगी इंटक की, आइए हम जानते हैं संजय सिंह जी। भैया, ये जो अभी जेबीसीसीआई की बैठकों में हिस्सा लेने का हाईकोर्ट का निर्देश आया है, इंटक की भूमिका पहले भी अच्छी रही है, मजदूर हित में रही है। इस बीच में 2016 से लेकर 23 तक जेबीसीसीआई की बैठकों में उस दौर में कोई भागीदारी नहीं रही इंटक की, और इस खाई को इंटक कैसे पाटेगा, इसमें क्या रणनीति रहेगी मजदूर हित को लेकर? धन्यवाद प्रताप नारायण जी, आपको इस वाइट डेमोस्ट्रेशन में स्वागत और वंदन। जहाँ तक रह गई इंटक की भागीदारी की जेबीसीसीआई की, तो हमारे क्षेत्र के लिए या हमारे राष्ट्र के लिए जो श्रमिक नीतियाँ हैं उनके लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जब से आज़ादी हुआ था तब से श्रमिकों के हितों के लिए जो इंटक ने काम किया था, उनकी फैसिलिटियों के लिए, वो लगातार 2016 तक चलता रहा और उसमें अहम भूमिका हमारे इंटक का रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। उसमें सबसे मजबूत कड़ी अगर हमारा माना जाए, संबल माना जाए, तो नीलम संजीव रेड्डी जी, जो पूर्व राज्यसभा सांसद और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राष्ट्रीय महामंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मजदूरों के हितों और की रक्षा के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ा। और शुरू से जो मजदूर हमारे कोल इंडिया में जितने भी काम करते थे, कोल इंडिया ही नहीं वरन पूरे देश के जितने भी सेक्टर हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन कोल हो, सेल हो, या रेलवे हो, LIC हो, या स्टील हो, सारे विभागों में हमारा एक शाखा चलती है इंटक का। करीब हमारे देश स्तर पर कम से कम 10,000 ऐसे शाखाएं हैं जो इंटक से बिलोंग करती है, और उन सभी शाखाओं का हमारा नेतृत्व जो है, राष्ट्रीय नेतृत्व संजीव रेड्डी जी और राजेंद्र बाबू जी थे। आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनके सुपुत्र आज उसको लेकर के काफ़ी जो है पुरजोर ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं। हमारे श्री मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह जी, जो हमारे झारखंड के एक विधायक भी हैं, बहुत ही काबिल हैं। और जहाँ तक रह गई आज जेबीसीसीआई की, ये इंटक के लिए बहुत बड़ी जीत है और मजदूरों के लिए बहुत बड़ा जीत है, क्योंकि अगर इंटक हुआ करता है किसी भी संगठन में या किसी भी बोर्ड में, तो सब लोग जानते हैं, पूरा इतिहास गवाह है कि जब जब इंटक रहा है, हर फैसिलिटी में उनको मुहैया कराने में सफलता प्राप्त कराया है। जब से NCW-10 का जब गठन हुआ था, तो लगातार उस बैठक में हमारे इंटक का प्रतिनिधित्व 6वें मीटिंग दौर तक रहा, और फाइनलाइज स्थिति हो गया था कि 25% MGB हमारा मिनिमम गारंटी बेनिफिट जो होता है कोल इंडिया में वेतन बेच बोर्ड का, उसमें लगभग तय था कि हम 25% में फाइनल हैं। अंतिम निर्णय होनी थी, लेकिन अंतिम निर्णय में भी जब इंटक को किसी साजिश के तहत उसको कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया कि आप उसमें नहीं बैठ सकते हैं, तो उसमें अंत में जो है पुनः 20% पर हमारे जो जेबीसीसीआई के और अन्य संगठन के लोग थे 20% पर लाए, जो बहुत बड़ा अन्याय हुआ मजदूरों के साथ। वो अन्याय आज तक हमारा मजदूर भुगत रहा है, चाहे MGB के संबंध में हो या कोयले में जो काम करने वाले उनकी फैसिलिटी, जैसे अंडरग्राउंड है, वॉशिंग का है, नर्सिंग का है, अनुकंपा नियुक्ति का है, मेडिकल का है, बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं थी जिनको जो है उसको जो है लागू कराने में और उनकी फैसिलिटी को और डिस्क्रीज करने में जो है उन लोग का योगदान रहा, इंक्रीज नहीं किया। इसके लिए हम लोग सब लोग उनका विरोध हमेशा करते हैं कि हमारा इंटक न होने से ये आज के डेट में जो है मजदूरों को जो लाभ मिला करता था वो नहीं मिल रहा है। और मैं ये बता दूं कि जो हमारा अभी NCW-11 लागू होने की स्थिति आई है, 19% तक MGB तक आए हैं। मैं बता दूं कि जो इंटक न रहने के कारण जो हमारा 6 मीटिंग हुई साथ, लेकिन 10-10 मिनट 5-5 मिनट की स्थिति बनी कि हमारा बेच बोर्ड के जो मेंबर जो स्टीयरिंग कमेटी के हैं, CIL लेवल के नेता, उनका जो है एक दूसरे के साथ मुलाकात हुआ।
ये बहुत ही मतलब इसको बहुत ही नॉर्मल लिया गया और ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। अगर वही इंटक होता तो 3-3 दिन 4-4 दिन बैठक हुआ करता था, 24 कम से कम 12-12 घंटा लगातार, और तब डिस्कस होता था। हमारे एक्सक्यू जामा राजेंद्र बाबू जब इसका बोर्ड का चेयरमैन होते थे तो हर हमेशा अपना सीए को बैठा करके हर पॉइंट पर उनके भत्ता से लेकर के जीवन के जितने भी फैसिलिटी हैं सारे फैसिलिटियों पर चर्चा हुआ करता था और तब जाकर के फाइनलाइज होता था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इंटक को न रहने के चलते पुनः अभी तक जो एमजीपी का फाइनलाइज हुआ है, लेकिन बाकी बिंदुओं पर अभी तक कमेटी गठन तक नहीं हो पा रहा है कि कैसे जो है हम श्रमिकों के और अन्य फैसिलिटी को दें और कब से लागू होगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन बहुत बड़ा खुशी है आज के डेट में कि हम इंटक के जितने भी सिपाही हैं वो कार्यकर्ता हैं, ये फैसला जो कलकत्ता का 10 तारीख को आया है इंटक के फेवर में कि अब हमारा केंद्रीय नेतृत्व जेबीसीसीआई में बैठेगा, और अब हमें काफ़ी उम्मीद है कि मजदूरों के जो हमारे से उम्मीद अपेक्षा था उसको किसी न किसी रूप से हम पूरा करने में सफल होंगे। जरूर इस बात को हम लोग रखेंगे कि जो फैसिलिटियां हैं जो बंद कर दी गई थी उसको तत्काल लागू किया जाए। NCAA 8 से लेकर 9, 10, 11 तक के जितने भी बातें बिंदु थी बिंदुवार हम चर्चा करेंगे, और मुझे पूरा आशा है कि इस पर बहुत जल्दी पहल होगी और मजदूरों को जहां तक सारे चीज़ों को दिलाने में कोशिश करेंगे। ये इस आयाम तक आने के लिए हमारे जो अब ये शीर्ष के नेताएं थे, जैसे हमारे क्षेत्रीय इस जोन के जो नेता गोपाल नारायण सिंह जी, संपत शुक्ला जी, और जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं एसक्यू जामा, नीलम संजीव रेड्डी जी और संजय सिंह जी, एवं जो हमारे शिवमंगल सिंह जो विधायक हैं झारखंड के, ये फेडरेशन के वो अध्यक्ष भी हैं, महामंत्री एसक्यू जामा जी हैं। हम लोग का पूरी में अभी अधिवेशन हुआ था 3 दिन, इसमें हम लोग एक प्रस्ताव किए थे कि किसी भी रूप से जो मजदूर के अनहित में जो फैसला हो रहा है उसके विरोध में हम अकेला लड़ाई लड़ेंगे और स्ट्राइक पे जाएंगे, और उसी का एक फल है जो आज हमारा जेबीसीसीआई में बैठने का मौका और कोर्ट को फैसला देने के लिए मजबूरी हुआ है। और इन्हीं शब्दों के साथ आसाम, धन्यवाद। इंटक राष्ट्रीय स्तर पे जहां 25 लाख और अन्य सेक्टरों से 3 लाख श्रमिकों के साथ नंबर 1 पे है, उसके बाद भी मैं संजय सिंह जी जानना चाहूंगा 2016 में जो श्रम संघ पहले पायदान पे है, जो श्रमिक हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है, कोयला खदान से जान जोखिम में डालकर जो मजदूर कोयला निकालते हैं, काले हीरे का उत्पादन करते हैं, उनके अधिकारों के लिए इंटक लड़ाई करता है। उसके बाद भी 2016 में आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या श्रमिक विरोधी नीति जैसा कि आरोप लगता है केंद्र सरकार पे, वर्तमान के जो भाजपा सरकार पे भी आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं श्रमिक नीति को पूंजीपति लोगों के हाथ देने के लिए इंटक को बाहर का रास्ता दिखाया गया, इसमें कितनी सच्चाई है मैं ये जानना चाहता हूं। और ये मजदूरों के लिए, मजदूरों से जुड़ी हुई बहुत बड़ी बात है जो आज राष्ट्रीय स्तर पे इस खबर को ट्रोल किया जा रहा है, और यह खबर राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, क्योंकि 2016 से 2023 तक देश के नंबर 1 श्रमिक संगठन को जेबीसीसीआई की बैठकों से जो मंच है उससे बाहर रखना कितनी बड़ी बात है। ये क्या आशंका है, क्या श्रमिक विरोधी नीति को लागू करने के लिए इंटक को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? बिल्कुल सही प्रताप नारायण जी, आपने सही कहा कि जब से केंद्र में जो बीजेपी की शासन आई और उसमें सबसे बड़ा उनका जो पूंजीपतियों को जो आगे करना था, उस संबंध में इन्होंने एक नीति ऐसा बनाया कि कांग्रेस से संबंधित जो इंटक जो संस्थान संगठन का चलता है, अगर उसको हम बाहर नहीं रखे तो हम किसी भी स्थिति में जो प्राइवेट के जो पूंजीपति लोग हैं, उनको जो कॉर्पोरेट घराने हैं, उनको हम प्राथमिकता नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि ये इतना सशक्त इंटक का हर जगह शाखाएं हैं कि चाहे वो देश के किसी भी सेक्टर हो, LIC हो, कोल हो, सेल हो, स्टील हो, रेलवे हो, एयर इंडिया हो, सारे जगह में हमारा इतना मजबूत शाखा था कि मजदूर हमारे साथ एक थे
तो उनका ऐसा लगा कि अगर इंटक को हम साइड लाइन नहीं किए तो हम जिस प्रकार से लाभ पहुंचाना चाहते हैं कॉर्पोरेट घरानों को, हम नहीं करा पाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने चाल चला कोर्ट के माध्यम से आपस में लड़ा करके कि किसी न किसी रूप से इंटक को हम, जो मेन बोर्ड होता है फैसला का, उस फैसले के बाहर रखें ताकि हमको काम कराने में सुविधा होगा। और उस और कहीं न कहीं सफल भी हमारा विपक्ष पार्टी हो गई। और इसका नतीजा हुआ कि हम 2016 सितंबर से लगातार अभी तक जो हम हर बोर्ड में जो बैठते थे, जहाँ पे हमारा फैसला होता है हर चीज़ का, चाहे श्रम कानून का हो, उनके फैसिलिटी का हो, उससे हम वंचित रहे। हम जरूर रोड पर, सड़क पर हमेशा धरना प्रदर्शन और अपने अपने मुद्दों को लेकर के विरोध किया, लेकिन जो हमें जहाँ पे सही मायने से उठाना चाहिए और जहाँ फैसला करना था वहाँ पे हमारा बोर्ड में कोई मेंबर नहीं था। उसके चलते आज जो है उसके चलते बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं हैं सर, उसके सारे ऐसे व्यवस्थाएं हुई कि हम जो है आगे जो श्रम कानून बनाए हुए थे, 40 ऐसे कानून बनाए थे जो मजदूरों के हित की रक्षा हो सके, चाहे उनके घर के देने की बात हो, उनको पानी पीने की व्यवस्था हो, या बच्चे को पढ़ाई की बात हो, रोड के हो, सड़क के हो, और अन्य बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं हम जब से हमारा कोल इंडिया नेशनलाइज हुआ तब से कांग्रेस जो है लगातार ऐसे मजदूरों के हित के लिए 40 ऐसे कानून बनाए थे जो मजदूर को वक्त बेवक्त उसका लाभ मिल सके। लेकिन हमें न रहने के कारण, मतलब इंटक को जेबीसीसीआई में न रहने के चलते ये श्रम कानून जो है 40 को ला करके 4 कोड में ला कर दिया गया। और उसके लिए हम सड़क पर तो जरूर लड़ाई लड़े, लेकिन जब हमारा वहाँ पे बोर्ड है जहाँ पे फाइनल होता है, वहाँ हमारे मेंबर न रहने के चलते आज इस देश में जितने भी प्राइवेट सेक्टर से लेकर के सरकारी संस्थानों में काम करने में कर्मचारी थे, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। और उसकी भरपाई को लिए हम लोग अब जैसे ही हमारे यहाँ मौका मिल रहा है, हम उनकी आवाज़ों को बुलंदी के साथ ऊपर ले जाकर के उठाएंगे और पुनः इस 40 कोडों को जो हमारा बना हुआ था उसे पुनर्स्थापित करने के लिए पुनः जो है हम सक्रिय होंगे। सड़क से लेकर संसद तक इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इसी संबंधित हमारा अभी बैठक भी है दिल्ली में, राष्ट्रीय इंटक का अधिवेशन है 21, 22, 23, उसमें इसके लिए और हम लोग जोर शोर से जितने भी श्रम कानून विरोधी लागू हुए उसके विरोध में ही हम लोग जा करके अधिवेशन कर रहे हैं। और बहुत सारे प्रस्ताव पास करना है जो केंद्र की सरकार है उसके नीतियों के विरोध में जो प्रस्ताव लाएंगे वो फिर पुनः हम आप लोग के साथ चर्चा करेंगे।